हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को, जो बात करता है ट्रांसफ़र टू क्लास, ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान जो ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपने सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद आपने सेक्शन 15 पे आना है, क्योंकि इस सेक्शन 15 और 16 जो है सेक्शन 13 और 14 के वायलेशन की बात कर रहा है। जब आपको सेक्शन 13 और 14 के करेक्ट्स नहीं पता होंगे तो आपको ये ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस टॉपिक के ऊपर आइए। तो अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। क्या सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि इफ़ ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, कुछ क्लास ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ, क्लास का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल को कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कोई बेनिफिट जो है उनको मिल रहा है, तो विथ रिगार्ड टू सम ऑफ होम सच इंटरेस्ट फेल, कि उनमें से जो ग्रुप है उनमें से कुछ पर्सन्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाता है बाय रीज़न ऑफ एनी द रूल कंटेन इन सेक्शन 13 एंड 14, क्योंकि उन्होंने जो है सेक्शन 13 एंड 14 का रूल फॉलो नहीं किया, इस वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाता है। सच इंटरेस्ट फेल इन रिगार्ड टू दोज पर्सनस ओनली, तो यही समझा जाएगा कि जो इंटरेस्ट फेल हुआ है वो सिर्फ उन्हीं पर्सनस पे लागू होगा एंड नॉट इन द रिगार्ड टू द होल क्लास, पूरी क्लास के ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर वो लागू नहीं होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है किसी पर्सन को, वो एब्सोल्यूट तौर पर ट्रांसफ़र होती है, ना कि किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफ़र होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी पर्सन ने, ए है कोई, उसने बी को प्रॉपर्टी अपनी उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया और उससे कहा कि कोई अनबॉर्न पर्सन है, जब वो पैदा होगा तो उसको उसको प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर दे। अब उसने उसके साथ एक कंडीशन लगा दी कि अगर वो जो अनबॉर्न है वो बेटा हुआ तो उसको प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट तौर पर ट्रांसफ़र की जाएगी, पर अगर बेटी हुई तो उसको प्रॉपर्टी लिमिटेड टाइम पीरियड तक जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। अब इस सूरत में एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो इस सूरत में जो बेटी है, बेटी का जो इंटरेस्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, बेटी का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर बेटा बॉर्न होता है तो उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। क्योंकि सेक्शन 13 हमारा कहता है कि प्रॉपर्टी जब भी किसी को ट्रांसफ़र की जाएगी वो एब्सोल्यूटली की जाएगी, कि फ़र्दर वो उसके पास पूरा राइट होगा उस फर्दर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का आगे। लेकिन जबकि बेटी है उससे वो राइट छीन लिया गया है, उसको लिमिटेड कर दिया गया, तो उस बेटी को प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो वहाँ से फिर प्रॉपर्टी बी से फिर सीधा, अगर बेटी होती है तो ए के पास ही वापस आ जाएगी। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरी एग्जाम्पल इसके अंदर देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह से ए ने बी को कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया और उससे कहा कि जो है जो है ये जो ए, जो ये सी, डी और ई, उसको जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। ओके, अभी जो है फ़िलहाल ये जो पर्सन्स हैं ये मेजर नहीं है, ये माइनर हैं। जब ये मेजर हो जाएंगे तब उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए। अब कल को अगर ऐसा होता है कि उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है इन फ्यूचर, जब वो माइनर से मेजर हो जाएंगे, उनमें से एक की डेथ हो जाती है, तो उसका डेथ वाले का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बाकी के जो पर्सन्स हैं उनको प्रॉपर्टी एज इट इज़ वैसे मिल जाएगी। तो ये सेक्शन इस बारे में बात कर रहा है। ओके, और दूसरा सेक्शन अब 16 को देख लेते हैं। ट्रांसफ़र टू टेक इफ़ेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अब
अगर जो है किसी को प्रायर इंटरेस्ट जो है किया गया है वो ही फेल हो जाता है तो फिर उस सूरत में क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए, उसने प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट क्रिएट किया है बी को, उससे कहा है कि जो है सी एक पर्सन है वो अनबॉर्न है, जब ये पैदा होगा उसको ये ट्रांसफ़र कर देना, इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर देना, बी से कहा है। अब हो जाती है बी की डेथ, तो इस सूरत में क्या होगा, ये तो अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है सी, तो इस सूरत में ये होगा कि ये इंटरेस्ट उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा और ये जो प्रॉपर्टी है ये रिटर्न हो जाएगी। कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ए को वापस मिल जाएगी, ये प्रॉपर्टी ए के पास वापस आ जाएगी इस सूरत में, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा प्रायर इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। वेयर बाय रीज़न of any of the rule contained in section 13 and 14 in interest created for the benefit of a person और द क्लास ऑफ अ पर्सन, अगर किसी को इंटरेस्ट वो क्रिएट किया है किन के लिए, किसी बेनिफिट ऑफ पर्सनस के लिए या किसी क्लास के लिए, किसी ग्रुप के लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया है, वो ही फेल हो जाता है। इन रिगार्ड टू सच पर्सन और द होल ऑफ सच क्लास एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड द सेम ट्रांजैक्शन एंड intended to take effect after or upon failure of such prior interest ऑल्सो फेल। तो इस सूरत में वो ट्रांसैक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो पर्सन है जिसको प्रायर इंटरेस्ट दिया गया है उसकी डेथ हो जाती है, तो इस सूरत में वो जो ट्रांसैक्शन हुई है वो फेल हो जाएगी और जो प्रॉपर्टी है वापस उसी पर्सन के पास आ जाएगी जिसने जो है प्रॉपर्टी दी है आगे ट्रांसफ़र करने के लिए, वापस उसको आ जाएगी। तो ये था ऑल अबाउट सेक्शन 15 एंड 16। अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।